कैलकुलेशन वी गेट द फाइनली आंसर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन cot 60 इज, ऑप्शन नंबर ए इज 1/√3, ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर ए इज 1/√2 एंड ऑप्शन नंबर बी इज 1/√3, ऑप्शन नंबर सी इज √3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो स्टूडेंट इसमें आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है इसमें, पहला नंबर तो ये गिवन है कि tan, देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। गिवन है tan 30 और अपॉन में क्या है cot 60। बच्चों tan 30 को हम राइट कर सकते हैं क्या, tan 90 माइनस का 60, और नीचे आपको क्या गिवन है cot का 60। एंड वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यह आ जाएगा cot 60 डिवाइडेड बाई cot 60, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी फाइनल जवाब इसका कितना आने वाला है 1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45। वी नो दैट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आपको पता है कि sin 45 प्लस cos 45 की वैल्यू बतानी है। तो sin 45 1/√2 आता है एंड cos 45 भी 1/√2 आता है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2/√2 आएगा। बट if in mathematics if any denominator contain the irrational expression, in this condition we rationalize the numerator and denominator both. So we rationalize we multiplied √2 by √2 both numerator and denominator, then √2 and √2 multiplied, then we get 2 and numerator will be 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जवाब कितना आने वाला है √2 आने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, फाइनली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये करेक्ट होगा। नाउ इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 6 cot थीटा प्लस 2 cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा, देन cos थीटा इज, आपको गिवन है if 6 cot थीटा प्लस 2 cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा, देन cos थीटा इज, ऑप्शन नंबर ए इज 4/5, ऑप्शन नंबर बी इज 5/3, ऑप्शन नंबर सी इज 3/5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज, क्या आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना है आपको, ऑप्शन नंबर डी है 5/4। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसको सॉल्व करने के सबसे पहले आपको ये गिवन है 6 cot थीटा। बच्चों हम cot थीटा को क्या राइट कर सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, एंड सिमिलरली आप कोसेक थीटा को राइट कर सकते हैं 2 इंटू मल्टीप्लाइड में कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को आप 1/sin थीटा राइट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली cot थीटा को आप cos थीटा बाई sin थीटा राइट कर सकते हैं, प्लस 5 इंटू कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा को आप 1/sin थीटा कर सकते हैं। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू फाइनली फाइंड करनी है इसकी cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ना यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 6 cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और प्लस में 2 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा, और अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा sin थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर आप sin थीटा एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर क्या बनने वाला है 6 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 5 अपॉन sin थीटा। साइन के साथ साइन को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो फाइनली क्या बनने वाला है जवाब आपका 6 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 5। नाउ cos थीटा को लेफ्ट साइड लाया जाए तो बनेगा 6 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 5 को यहीं पर रहने दिया जाए, बाकी 2 को लेफ्ट राइट साइड लेके चलाया जाए। यानी ये क्या बनेगा 6 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 6 cos थीटा में से cos थीटा अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा 5 cos थीटा, और 5 माइनस 2 कितना आने वाला है 3 आने वाला है। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/5, cos थीटा फाइनली कितना आ जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है cos 60, ऑप्शन नंबर बी है sin 60, ऑप्शन नंबर सी है tan 60, ऑप्शन नंबर डी है
साइन 30। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो स्टूडेंट वी नो दैट 2 tan 30 गिवन है, tan 30 आता है 1/√3 एंड अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, बिकॉज tan स्क्वायर 30 है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2/√3, 2/√3। नीचे वाला आप सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर वाला तो कितना बनेगा? ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/3। फाइनली इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 2/√3। नीचे आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो करने बनेगा 3 माइनस 1/3 बनने वाला है, बिकॉज 3 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, और इनको 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1/3 बनेगा। ये फाइनली ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा नेक्स्ट लाइन से, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3/√3। अब फिर वही कंडीशन, इन दिस एक्सप्रेशन इरेशनल टर्म्स कंटेन इन डिनोमिनेटर, देन वी रेशनलाइज द न्यूमरेटर, देन वी रेशनलाइज द दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में हम रेशनलाइज करते हैं तो √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देन ये फाइनली क्या बनेगा? 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जवाब फाइनली कितना आ जाएगा? √3। इसका फाइनल जवाब आएगा √3, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा जो ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन में जो आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन में देखा जाए तो आपको cos 60, sin 60 और tan 60 और sin 30 गिवन है, बट आपकी जो आंसर में आया वो √3 आया हुआ है। तो √3 ऑप्शन में आया तो इसका मतलब है कि sin tan 30 जो होता है वो कितना आता है? √3, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इसका फाइनली क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है आपके पास में, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन नंबर ए है √3, ऑप्शन नंबर बी है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी है √3/2, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 1। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। या आप यहाँ से कॉस की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, या नेक्स्ट लाइन से 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 4 माइनस 1/4, और 4 माइनस 1 फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और अपॉन में 4। बट आपको ये जो वैल्यू गिवन है किसकी वैल्यू आ चुकी है? कॉस स्क्वायर की, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3/4। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट, और 3 का स्क्वायर रूट √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी जवाब आने वाला है कॉस इज इक्वल टू √3/2। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। कॉस ए की वैल्यू फाइनली बनेगी √3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू, आपको इसको लेक्चर नंबर शायद 3rd में ये क्वेश्चन कराया भी जा चुका है। गिवन है आपको इसमें साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है, देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो अगर आपको साइन ए की वैल्यू ये गिवन है, साइन ए की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू a/b गिवन है, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ से, नाउ देखो यहाँ से, अगर आप इनको देखोगे तो आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? a/2, a/b। अगर साइन थीटा की वैल्यू a/b है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? आपको फाइनली देखा जाए तो वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड अगर करनी है तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? a/b, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, तो बनेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, b का स्क्वायर, b स्क्वायर बनने वाला है, बिकॉज a/b का होल स्क्वायर है। तो आप होल स्क्वायर को दोनों पे सेपरेट करोगे, यानी न्यूमरेटर पर भी सेपरेट होगा और डिनोमिनेटर पर भी सेपरेट होगा। इफ वी सेपरेटिंग होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर देन वी गेट a स्क्वायर, एंड सिमिलरली b स्क्वायर पे अगर आप सेपरेट करोगे तो वहाँ से मिलने वाला है b स्क्वायर, एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। but this is the value of cos square theta and we have to need find cos theta, then we taking the square root। आप इसको स्क्वायर रूट ले सकते हैं सिंपली। तो
ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में बी बनेगा, यानी फाइनली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी। यानी ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको गिवन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो चलते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ना इसमें गिवन दैट है, क्या गिवन है आपको कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 गिवन है। तो आपको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर आप साइन स्क्वायर ए को राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनने वाला है। नाउ साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगी, साइन ए की वैल्यू बन जाएगी कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए यूज इन दिस एक्सप्रेशन। यानी कॉस स्क्वायर के प्लेस में हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन ए राइट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसके प्लेस में साइन ए राइट करोगे तो कॉस स्क्वायर ए तो साइन ए बन जाएगा। बट ये कॉस के पावर 4 ए को आप कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो ये बनेगा साइन ए कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया है साइन ए, तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, एंड गिवन दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन सिमिलरली वी कैन से दैट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। That is the value of expression sin a plus sin square a is equal to 1 is 1. Then the value of expression cos square a plus cos के पावर 4 is equal to क्या आएगा, ये भी 1 आने वाला है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू फाइनल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फास्टली इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसकी हम बात करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो यहाँ से आपको ये यहाँ पे गिवन है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, यानी 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपको गिवन है कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन है कौन सा, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्रायंगल की हेल्प से, बट हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे से इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में किसी तरीके से tan क्रिएट कर लो, और tan तो होता है साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस मुझे यहाँ पे तभी मिलेगा जब इसके डिनोमिनेटर में मुझे साइन कॉस दिख जाए। तो कॉस के लिए मैं क्या करूँगा, इस न्यूमरेटर से हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, एंड सिमिलरली ये डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है कॉस थीटा, यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे। तो ये क्या बनेगा, अगर आप न्यूमरेटर से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो बनेगा 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। एंड सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, आप कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लोगे तो बनेगा 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा, और प्लस में कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा, ये फाइनल आपका बनेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कॉस से कॉस को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा, इसको आप tan थीटा राइट कर सकते हैं, माइनस कॉस से कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे बन जाएगा 4 tan थीटा, और कॉस से कॉस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जवाब इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/4, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो 4 इंटू ये बन जाएगा 3/4 माइनस 1,
नीचे वाला बनेगा 4 इंटू 3/4 माइनस 1। फाइनली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे जवाब 3 आएगा माइनस 1। साथ में 4 से 4 ये भी कैंसिल आउट होगा, जवाब में कितना आ जाएगा 3 + 1। 3 - 1 कितना आने वाला है, 3 - 1 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 - 1 आपका आएगा 2 और 3 + 1 कितना आएगा 4। फर्दर आप इसको डिवाइड करोगे जवाब आएगा 1/2। यानी इसका फाइनली जो जवाब आने वाला है वो कितना आएगा 1/2। और 1/2 कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइनली इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द वैल्यू ऑफ sin 30 इंटू कॉस 45। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज √3/2, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो वी नो दैट sin 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है एंड tan 45 ऑलवेज 1 होता है, और 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है cos a इज इक्वल टू 4/5। cos a की वैल्यू गिवन है 4/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a। तो tan a तो आपको तभी मिलेगा ना, वी नो दैट tan a इज इक्वल टू होता है sin a बाई cos a, एंड इन दिस एक्सप्रेशन cos a विल बी गिवन, cos a आपको गिवन है, बट वी हैव टू नीड फाइंड द sin a। तो sin a क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपको गिवन है साइन स्क्वायर थीटा कितना गिवन है, फाइंड करना है, बट कॉस की वैल्यू गिवन है, यानी साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। तो cos ए की वैल्यू है 4/5, तो बनेगा 4/5 का होल स्क्वायर। या फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको सॉल्व करेंगे 25 - 16/25 आएगा, 25 - 16 आ जाएगा 9/25, यानी साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो फाइनली बनेगा साइन की वैल्यू बनेगी 3/5। बट साइन की वैल्यू आ गई है, कॉस की वैल्यू आ गई, तो हम tan की वैल्यू बड़े आसानी से बता सकते हैं, यानी tan इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, इसका जवाब आ जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका फाइनल जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज। ऑप्शन नंबर इज 7/11, ऑप्शन नंबर बी इज 11/13, ऑप्शन नंबर सी इज 13/11 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 11/17। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले आपको गिवन क्या है, tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 tan 60 होता है √3, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो बनेगा 1/2 का स्क्वायर, अपॉन और क्या गिवन है आपको, और नीचे गिवन है tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, तो बनेगा 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 होता है √3/2, तो बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से 3 में मल्टीप्लीकेशन, फिर 12 - 1/4 आ जाएगा। नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 4 + 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 - 1 यानी 11 आ जाएगा, और 4 + 3 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी इसका जो जवाब आएगा वो 11/7, यानी 11/7 का मतलब 11/7 11/7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है, इफ x इज इक्वल टू r sin थीटा, y इज इक्वल टू r